नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो इस बढ़ती महंगाई में लोअर क्लास, मिडिल क्लास के साथ साथ अब अपर मिडिल क्लास को भी सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में इतनी महंगाई वाले दौर में अगर आप एक मिडिल क्लास होने के साथ साथ एक बेटी के पिता भी बन चुके हैं, तो ऐसे में अब आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों को उठाने के साथ साथ अपने बेटी के भविष्य को लेकर भी चिंतित होना लाजमी है। क्योंकि एक पिता होने के नाते आपने भी अपने बेटी को लेकर अपने मन में कई सारे सपने सजो के रखे होंगे कि आपकी लाडली बेटी भी समाज की बाकी बेटियों की तरह अच्छे तरीके से पढ़ पाए, वो बड़ी होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और जब बेटी की शादी का टाइम आए तो बेटी की शादी भी धूमधाम से हो पाए। ये सारी बातें बेटी के जन्म से ही पिता होने के नाते आपके मन में चलनी शुरू हो जाती है और ये स्वाभाविक भी है। तो ऐसे में आपके मन में यह भी सवाल उठ रहे होंगे कि इतनी महंगाई के दौर में आप ये सब कैसे करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे आज आप महंगाई को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई पर चाहे आपका कोई बस ना हो, और वैसे भी महंगाई तो अपनी रफ्तार से टाइम टू टाइम बढ़ती ही जाएगी, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, आप अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप अपने बेटी के जन्म से ही बेटी के नाम से छोटी बचत करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर आपको अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा को लेकर या बेटी की शादी के खर्चों को लेकर ज़्यादा सोचना ना पड़े। अगर आपके पास पहले से बेटी की उच्च शिक्षा के लिए, बेटी की शादी के लिए फंड पड़ा होगा, तभी आप आगे चलकर अपने बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना कर पाएंगे। सो अगर आप भी अपनी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको LIC की एक ऐसी बेहतरीन स्कीम के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है कन्यादान योजना। आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि यह स्कीम काम कैसे करती है, इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, इस स्कीम में मैक्सिमम और मिनिमम कितना निवेश किया जा सकता है, इस स्कीम के बेनिफिट क्या क्या हैं, इस स्कीम को लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड कितने टाइम का होता है, और वीडियो के एंड में हम ये भी कैलकुलेशन करके जानेंगे कि कितना पैसा जमा करने पर, मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, तभी आप इस स्कीम के बारे में प्रॉपर जानकारी ले पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। सो इस स्कीम को लेने के लिए सबसे पहले आपका एक भारतीय होना लाजमी है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं और आपकी एक बेटी है जिसकी आयु 1 साल या 1 साल से ज़्यादा है, और आप भी अपने जीवन के 18 साल पूरे कर चुके हैं, तो आप बड़ी आसानी से अपनी बेटी के नाम से इस पॉलिसी में निवेश शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पिता की जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल से लेकर 50 साल तक की रखी गई है। तो इस एज ग्रुप के लोग ही अपनी बेटी के नाम से इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से कम है या 50 साल से ज़्यादा है, तो इस केस में आप अपनी बेटी के नाम पर LIC कन्यादान योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि LIC कन्यादान योजना में आप अपनी बेटी के नाम से अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। बेटी के नाम पर LIC कन्यादान योजना में अकाउंट किसी भी नज़दीकी LIC ब्रांच में जाकर खुलवाया जा सकता है, और LIC कन्यादान पॉलिसी को LIC की वेबसाइट पर ऑनलाइन ओपन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आप इस पॉलिसी को घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बेटी के नाम पर कन्यादान पॉलिसी लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स में आपको बेटी की पासपोर्ट साइज फोटो, बेटी का आयु प्रमाण पत्र देना होता है। बेटी के आयु प्रमाण पत्र के लिए आप बेटी का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, और साथ में गार्जियन के KYC दस्तावेज देने होते हैं, और शुरुआती योगदान के लिए एक चेक की व्यवस्था होती है। और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बड़ी आसानी से अपनी बेटी के नाम पर कन्यादान योजना में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस पॉलिसी में मिनिमम और मैक्सिमम कितना निवेश किया जा सकता है। सो अगर आप इस पॉलिसी में निवेश करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपये तक की पॉलिसी तो लेनी ही पड़ेगी, तो ही आप इस स्कीम में निवेश कर पाएंगे। इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस पॉलिसी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी ऊपरी सीमा नहीं रखी गई है, यानी आप 1 लाख से ऊपर जितना चाहे उतना पैसा इस पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं। अगर बात करें इस पॉलिसी की मैच्योरिटी की, तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। इस पॉलिसी को अगर आप कम समय के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी को कम से कम 13 साल के टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन जो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का मिलता है वो मिलता है 25 साल का। सो आप अपनी
बेटी के गोल के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप इस पॉलिसी को लेने के लिए 13 साल का टाइम पीरियड चुनते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग से लेकर स्टार्टिंग के 10 साल ही इस पॉलिसी में पैसा जमा करना होता है और लास्ट के 3 साल आपको कोई भी पैसा इस पॉलिसी में जमा नहीं करना होता है। और ऐसे ही अगर आप 25 साल के टाइम पीरियड के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं तो स्टार्टिंग के 22 साल ही इस पॉलिसी में पैसा जमा करना होगा और बाकी के 3 साल आपको इस पॉलिसी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। फिर भी आपका अकाउंट अगले 3 साल के लिए रेगुलर चलता रहेगा और आपके जमा पैसों पर इंटरेस्ट भी बनता रहेगा और जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड पूरा होगा आपको आपका पूरा पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब जान लेते हैं कि LIC कन्या पॉलिसी में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको और कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो इस पॉलिसी में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलता है कि अगर आपको पॉलिसी के मैच्योरिटी से पहले इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं और आप पैसों की ज़रूरत पड़ने पर अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। तो आप इमरजेंसी में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इस पॉलिसी का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर इस पॉलिसी के दौरान बेटे के अकाउंट होल्डर पिता की किसी भी कारणवश नेचुरल डेथ हो जाती है तो LIC द्वारा साथ के साथ 5 लाख की मदद राष्ट्रीय अकाउंट होल्डर के परिवार वालों को दे दी जाती है। और अगर अकाउंट होल्डर की डेथ एक्सीडेंटली हो जाती है तो इस केस में LIC द्वारा 10 लाख रुपए परिवार वालों को साथ के साथ मदद के तौर पर दिए जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे कि अकाउंट होल्डर पिता की डेथ हो जाने के बाद पॉलिसी का क्या होगा। पिता की डेथ के बाद LIC पॉलिसी को बंद कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पिता की डेथ के बाद भी ना केवल पॉलिसी चलती रहेगी बल्कि LIC पॉलिसी की मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने तक बेटे के परिवार वालों को हर साल 50,000 रुपये की आर्थिक मदद भी करता रहेगा ताकि बेटी के पालन पोषण और पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। और जब इस पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो अकाउंट होल्डर द्वारा जितना भी अमाउंट इस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया होता है वो पूरा का पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट परिवार वालों को दे दिया जाता है। अब यहाँ तक तो हमने जान लिया कि यह पॉलिसी काम कैसे करती है और इस पॉलिसी में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन करके समझते हैं कि अगर आप 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख तक की LIC कन्या पॉलिसी खरीदते हैं 13 साल या 25 साल की टाइम पीरियड के लिए तो आपको कितने अमाउंट की किस्त हर महीने जमा करनी होगी और मैच्योरिटी में कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की यानी कि 1 लाख रुपए की। सो अगर आप 1 लाख की पॉलिसी लेते हैं 13 साल के टाइम पीरियड के लिए तो इसमें जो आपको हर महीने किस्त जमा करनी पड़ेगी वो होगी 870 रुपये और मैच्योरिटी पर जो आपको पेमेंट मिलेगी वो होगी 1,53,300 रुपये। और इसी तरह ही अगर आप 25 साल के टाइम पीरियड के लिए 1 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 378 रुपये मंथली किस्त देनी होगी और मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे 25,05,500 रुपये। और अगर आप 5 लाख तक की पॉलिसी लेते हैं 25 साल के टाइम पीरियड के लिए तो आपको 1,850 रुपये की किस्त जमा करनी होगी और मैच्योरिटी पर 13,37,500 रुपये मिलेंगे। और इसी तरह ही अगर आप 25 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं और 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आपको हर महीने 3,600 रुपये जमा करने होंगे और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर आपको मिलेंगे 26,07,500 रुपये। सो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी इस कैलकुलेशन को खुद से करना चाहते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कितने टाइम पीरियड की पॉलिसी पर कितना पैसा जमा करना होगा और मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा तो हमने इस पॉलिसी के कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको LIC कन्यादान योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो या आप LIC कन्यादान योजना के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और जाते जाते आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे सभी आने वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार।